आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube का पेमेंट कब आता है और कितने दिनों के बाद मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि YouTube का पेमेंट कब आता है और YouTube के पेमेंट आने में आपको कितना समय लगता है, कितना आप YouTube से कमाई कर लेंगे तो आपका YouTube का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोग इस बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो चलिए बिना समय गवाएं आज की इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहां पर 5 टॉपिक पे बातें करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 टॉपिक आपको जानना जरूरी भी है। तो अगर आप इस 5 टॉपिक के बारे में जान जाते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि YouTube से पैसा कैसे आता है। ये सवाल हर किसी के मन में चलता होगा। जो नए यूट्यूबर हैं तो उनके मन में ये खास तौर पर यह सवाल चलता भी होगा कि YouTube से पैसा कैसे आता है। देखिए दोस्तों, YouTube से पैसा कमाने के लिए या फिर YouTube से पैसा लाने के लिए या फिर YouTube से पैसा कैसे आता है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना YouTube चैनल क्रिएट करना होगा। और जब आप YouTube चैनल बना लेंगे ना तो अपने YouTube चैनल पर 365 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। तब जाकर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है और मोनेटाइज होने के बाद आपके वीडियोस पर ऐड चलते हैं, मतलब कि प्रचार वगैरह चलता है। तब जाकर उसी ऐड की वजह से आपके वीडियो से अर्निंग होती है, कमाई होती है। इस तरीके से YouTube से पैसा आता है। तो पहला आपका जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया कि YouTube से पैसा कैसे आता है। और दूसरा नंबर टॉपिक है कि YouTube से पहला पेमेंट कब आता है, पहली बार जो पैसा होता है ये कब आता है। हर नए यूट्यूबर के मन में ये सवाल चलता होगा कि भाई साहब पहला पेमेंट कब आएगा, हम इतने दिनों से YouTube पे काम कर रहे हैं, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है, आखिर मेरा पहला पेमेंट कब आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर हमारा YouTube का पहला पेमेंट कब आता है। तो दोस्तों YouTube से पहला पेमेंट पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने YouTube चैनल से जोड़ना पड़ेगा। तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आपके YouTube चैनल से जब जुड़ जाएगा उसके बाद से आपको 3-4 काम करना पड़ता है। कौन कौन सा काम होता है? पहला जो काम होता है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का US टैक्स फॉर्म भरना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको नहीं भरिएगा ना तो आप YouTube से जो भी पैसा कमाएंगे और आपके वीडियोस अगर US में चलेगा तो जो भी आप अर्निंग करेंगे ना उसका 40% कट जाता है और कट कर उसके बाद से आपके बैंक में आएगा। मतलब ये कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपया में से 40 रुपया आपका कट जाएगा और 60 रुपया आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने US टैक्स फॉर्म नहीं भरा है। तो ये चीज़ें करना जरूरी होता है। उसके बाद से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है जिसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट का ID अपलोड करना पड़ता है आधार कार्ड को छोड़कर। जैसे कि पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर चारों में से कोई आपके पास है ना तो आप किसी एक को आप अपलोड करके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान होता है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद से आता है गूगल का एडसेंस पिन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के घर पे गूगल की तरफ से एक लव लेटर आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल का एडसेंस पिन। ये जब आपके घर पे आएगा ना 6 डिजिट का पिन होता है। उसी पिन को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालकर अपने एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है ताकि गूगल को पता चल सके कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो आप गूगल एडसेंस अकाउंट चला रहे हैं और उसी जगह से चला रहे हैं जिस जगह से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट को बनाया था। और जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त जो आपने एड्रेस भरा था वही वाला एड्रेस है। तो ये पिन इसीलिए आता है ताकि आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से लास्ट में आता है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करने का, तभी तो आपका पैसा आपके बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट नहीं ऐड कीजिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो लास्ट में ये जो प्रोसेस होता है ना बैंक अकाउंट ऐड करने का, ये सुकून देने वाला एक प्रोसेस होता है। लगता है उस समय कि हाँ अब हमारा यूट्यूब से पेमेंट आएगा, अब हम यूट्यूब से कमाएंगे। तो ये लास्ट प्रोसेस होता है, तब जाकर हमारा पहला पेमेंट आता है। तो दोस्तों जब आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं ना उसके बाद से आप जो भी यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, सारा का सारा पैसा हर महीने के 7 से 10 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस में चला आता है।
मान लीजिए कि आपने इस महीने $50 कमाए या $100 कमाया, तो सारा का सारा जो डॉलर होगा ना वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट बैंक में नहीं आता है, सबसे पहले आता है गूगल एडसेंस अकाउंट में। और गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करता है, हर महीने के 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में ये पेमेंट आपके बैंक में भेज देता है। तो इस तरीके से आपका पेमेंट आपके बैंक में आता है। अब चलिए हम तीसरा नंबर पॉइंट समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि पहला पेमेंट कितना आता है। तो हर नए यूट्यूबर के मन में ये सवाल चलता है कि भाई साहब आखिर हमारा पहला पेमेंट कितना आएगा, 5,000 आएगा कि 10,000 आएगा कि 15,000 आएगा कि 20,000 कि 50,000 कि 1 लाख कि 10 लाख, कितना आएगा। तो ये हर नए यूट्यूबर के मन में ये सब सवाल चलते रहता है और आपस में बातें करते रहते हैं। तो आइए हम आपके इस सवाल का उत्तर देते हैं और जानते हैं कि हमें पहला पेमेंट कितना मिलता है, कितना डॉलर मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो पहला पेमेंट होता है ना, ये आपके अर्निंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने अर्निंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने इस महीने $50 कमाया, तो ये जो $50 है ना, ये हर महीने के 7 से 10 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में चला जाता है। लेकिन दोस्तों आपका पेमेंट कब रिलीज होगा, आपके बैंक में कब आएगा, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएगा, तब गूगल एडसेंस अकाउंट उस $100 को आपके बैंक में भेज देगा। अगर मान के चलिए कि आपने इस महीने $99.9 कमाई किया है, तो अगर ये पैसा अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है, तो आपको पैसा गूगल एडसेंस अकाउंट आपके बैंक में नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ये गूगल एडसेंस का ये नियम है कि जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कम से कम, मतलब कि सबसे कम $100 नहीं कंप्लीट होगा, तब तक हम आपको पेमेंट नहीं भेजेंगे। तो कम से कम $100 होना चाहिए, तभी जाकर आपका पेमेंट गूगल एडसेंस अकाउंट आपके बैंक में भेजता है। अब मान के चलिए कि आपने इस महीने $50 की अर्निंग किया और ये $50 आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा हो गया। आपका पेमेंट इस महीने नहीं आया क्योंकि ये $50 है, $100 से कम है। लेकिन अगले महीने अगर आपने $60 या $70 की कमाई कर ली, तो ये जो $60 और $70 है ना, ये आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो पहले के $50 और इस महीने का $60 या $70 कितना हो गया, $110 या $120। तो फटाक से गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट में इस $120 या $110 को आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा और उसके बाद से आपका पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला पेमेंट आता है। समझ गए? अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं चौथे नंबर पॉइंट को। तो चौथा नंबर जो पॉइंट है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा नंबर पॉइंट है कि पेमेंट का मोड क्या होता है, मतलब कि किस तरीके से पैसा आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपने घर से दिल्ली पैसा भेजना है, तो कुछ ना कुछ जरिया होता है ना जिसके थ्रू पैसा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी मिल गया, तो मैंने बोला कि भाई साहब ये कुछ पैसा ले जाकर दिल्ली पहुंचा दीजिएगा, तो वो आदमी जो है वो एक जरिया बन गया। या फिर हम बैंक के थ्रू वो पैसा उस आदमी के पास भेजते हैं या फिर दिल्ली भेजते हैं। तो ये बीच में जो काम कर रहा है, जैसे कि बैंक काम कर रहा है या फिर वो आदमी काम कर रहा है जो पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं पेमेंट मोड। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो गूगल एडसेंस से बैंक में आने का जो पेमेंट का मोड होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए हम जानते हैं। गूगल एडसेंस जो होता है ना, वो आपके बैंक में NEFT के द्वारा पैसा को ट्रांसफर करता है। अब ये NEFT क्या होता है? ये NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। इसी के थ्रू गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करता है कि हमारे पेमेंट को हमारे बैंक में भेजता है। तो ये एक तरीका हो गया, पेमेंट का एक मोड हो गया, पेमेंट का एक तरीका हो गया जिससे हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक के डिटेल को भरते हैं, तब जाकर हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, कम से कम $100 होना चाहिए, मतलब कि 85-100 रुपये के आसपास में होना चाहिए, तब जाकर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये मैंने आपको चौथा पॉइंट बता दिया। और ये पांचवा जो पॉइंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम जानते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा नंबर पॉइंट है कि पेमेंट मिलने में कितना समय लगता है। अब हर नए यूट्यूबर लोग के भी मन में ये सवाल चलता है। जब मैं यूट्यूब पर स्टार्टिंग में आया था तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि ये पेमेंट मिलने में कितना समय लगता होगा भाई साहब। मान लीजिए कि आज हम वीडियो बनाकर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद से हमारा पेमेंट कितने दिनों के बाद मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा पेमेंट मिलने में कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन के अंदर में अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। और जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है तो आपको 4-5 काम करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से 4-5 काम होते हैं? एक तो होता है US टैक्स फॉर्म भरना, दूसरा होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना, तीसरा होता है गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना और चौथा होता है बैंक अकाउंट
ऐड करना। तो ये सभी प्रोसेस करने के बाद आपका पेमेंट आपके बैंक में आता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर हम ये सभी चीज़ें कर लेते हैं तो क्या हमें पैसा जल्दी मिल जाएगा, हमारा पेमेंट हमारे बैंक में जल्दी आ जाएगा? नहीं, ये चीज़ें आपके वीडियो पर डिपेंड करता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, आपके वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पर। जितने व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी और आपका डॉलर कंप्लीट होगा। तो जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट आपका अगले महीने ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कमाई थोड़ी कम हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो पेमेंट आने में 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है आपकी अर्निंग। जिस तरीके से आपके व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से अर्निंग होगी और आपका पेमेंट आपके बैंक में उस हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके 5 पॉइंट को क्लियर कर दिया जिसमें आपको पता चला कि YouTube का पेमेंट कब आता है और YouTube के पेमेंट मिलने में कितना समय लगता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ में जानकारी भी मिली होगी कि हमारा फर्स्ट पेमेंट कब आता है, कितने दिनों के बाद मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके मन में डाउट चलता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए